नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज हम पढ़ रहे हैं आकाशदीप कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं। आकाशदीप कहानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तथा उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई थी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित समस्त कहानियाँ उनके 5 कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी तथा इंद्रजाल में संकलित हैं। आकाशदीप कहानी संग्रह में उनकी अधिकांश 19 कहानियाँ सम्मिलित हैं, जिसमें प्रथम कहानी आकाशदीप ही है। आकाशदीप कहानी के पात्रों में चंपा, बुद्धगुप्त, नायक, मणिभद्र, जया तथा वणिक शामिल हैं। आकाशदीप एक रोमांटिक प्रणय प्रधान कहानी है, जिसे नायिका प्रधान कहानी भी माना जाता है। इस कहानी की नायिका चंपा है। कहानी में बंदी द्वारा पोत से संबद्ध रज्जू का काटना, बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध, चंपा द्वारा दीपक जलाना, चंपा और जया द्वारा नौका विहार, दीप स्तंभ का महोत्सव इत्यादि घटनाएं सम्मिलित हैं। आकाशदीप कहानी का संपूर्ण परिवेश समुद्र का है। कहानी की सारी घटनाएं समुद्र में पोत या नौका में घटित होती है। कहानी के पात्र जब अपने पिछले जीवन की चर्चा या विचार करते हैं तब वे भूमि पर आते हैं। कहानी में समुद्री जीवन के परिवेश को ऐतिहासिक सौंदर्य में चित्रित किया गया है। चंपा और बुद्धगुप्त दोनों पहली बार बंदी के रूप में समुद्री नाव में मिलते हैं। फिर चंपा की प्रेरणा से बुद्धगुप्त पहले नाव की रस्सी काटकर उसे पोत से अलग कर देता है और फिर द्वंद्व युद्ध में नाविकों के नायक को पराजित कर उस नाव का मालिक बन जाता है। धीरे धीरे चंपा और बुद्धगुप्त में प्रेम भाव जागृत होता है, परंतु यह जानकर कि बुद्धगुप्त ने चंपा के पिता की हत्या की थी, इस आशंका के कारण चंपा बुद्धगुप्त के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देती है। प्रेम और घृणा का द्वंद्व चंपा के जीवन की स्थायी पीड़ा है। बुद्धगुप्त चंपा द्वीप छोड़कर भारत चला जाता है और चंपा उसी द्वीप में आकाशदीप जलाती रहती है। कहानी की नायिका चंपा अकेले आकाशदीप जलाकर बुद्धगुप्त की तरह भटके लोगों को मार्गदर्शन कराती है। प्रेम और घृणा के अंतर्द्वंद में चंपा एकाकी जीवन का वर्ण करती है। आकाशदीप कहानी में कर्तव्य और वैयक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है तथा कहानी में लेखक कर्तव्य पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हैं। इस कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने प्रेम, सत्य, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, सेवा और नैतिकता जैसे शाश्वत मूल्यों को स्थापित किया है। आकाशदीप कहानी में प्रेम का अंतर्द्वंद बेहद मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कहानी के संदर्भ में कुछ विद्वानों के विचार भी यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया गया है। आकाशदीप प्रसाद की कालजयी कहानी है, जिसके संदर्भ में गोपाल राय कहते हैं कि प्रेम और घृणा का ऐसा द्वंद्व और परस्पर स्पर्धिता शायद हिंदी की किसी और कहानी में मिले। वहीं राजेंद्र यादव लिखते हैं कि आकाशदीप, व्रतभंग, देवव्रत, देवदासी, कला, मधुआ, आंधी, इंद्रजाल, सालवती प्रायः वैयक्तिक भावना और स्थापित नैतिकता का द्वंद्व सामने रखती हैं। वहाँ विकल्प भावना और कर्तव्य का है। कभी यह कर्तव्य राष्ट्र प्रेम, कभी मान मर्यादा और कभी पारिवारिक शत्रुता के निर्वाह का है।
इस द्वंद्व में छटपटाती और कर्तव्य की ओर झुकती हुई नायिकाएं मनोविज्ञान की भाषा में एम्बिवैलेंसी नामक मानसिक स्थिति की शिकार होती हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु के प्रति प्यार और घृणा की समान तीव्र भावना होती है। यहाँ कहानी में उद्धृत कुछ महत्वपूर्ण कथनों को भी लिया गया है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पहला कथन है, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। कहानी में यह संवाद बुद्धगुप्त और चंपा के बीच देखने को मिलता है। अगला कथन है, तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। कहानी में यह कथन बुद्धगुप्त द्वारा कहा गया है। अगला कथन है, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपाद्वीप कहेंगे। कहानी में यह कथन भी बुद्धगुप्त द्वारा कहा गया है जब वह किसी अज्ञात द्वीप पर पहुंचता है और उस द्वीप का नाम चंपाद्वीप रखता है। कहानी से उद्धृत अगला कथन है, नहीं नहीं, तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो। यह कथन चंपा द्वारा कहा गया है। अगला कथन है, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकती, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। कहानी में यह कथन चंपा द्वारा कहा गया है तथा जलदस्यु शब्द बुद्धगुप्त के लिए प्रयोग में लाया गया है। अगला कथन है, यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह सन कितना स्पृहणीय है। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। यह कथन चंपा द्वारा कहा गया है जब बुद्धगुप्त उससे उसके पिता की मृत्यु के लिए कहता है कि वह मृत्यु उसने नहीं अपितु किसी अन्य जलदस्यु द्वारा की गई थी। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।